नमस्कार। मैं उमाशंकर अग्रवाल द फोर्थ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आजकल देश में धर्मों और जातियों को लेकर विविध प्रकार की बहस, चर्चाएं, परिचर्चाएं जारी हैं। विशेषकर हिंदू और मुसलमानों को लेकर अनेक तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, विद्वेष भी फैलाए जा रहे हैं और चर्चाएं भी की जा रही हैं। आज के इस एपिसोड में हम विशेषकर हिंदू के विषय में बात करेंगे। हिंदू शब्द की उत्पत्ति और हिंदू शब्द के अभिप्राय पर बात करेंगे। आइए हम पहुंचते हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों की परंपरा है। गुरुकुल आश्रम व्यवस्था यहाँ का विशेष रहा हुआ है। वशिष्ठ, बुद्ध, महावीर, चारवाक दर्शन आदि की मीमांसा यहाँ लिखी जाती रही। आदि पर शास्त्रार्थ यहाँ होते रहे। कभी भी कोई मतभेद पैदा नहीं हुआ। यद्यपि मतांतर थे, एक दूसरे के मत में भिन्नता भी थी, किंतु कभी विद्वेष की भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसी श्रृंखला में ऋषि मुनियों की इसी परंपरा में 1100 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। इन्होंने भारत भर में भ्रमण किया और सनातन धर्म की पताका को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक फैलाया। इसी क्रम में वे बिहार में भी गए थे और बिहार में प्रसिद्ध आचार्य मंडन मिश्र जी से इन्होंने शास्त्रार्थ किया था। बाद में मंडन मिश्र और उनकी सहधर्मिणी परम विदुषी भारती जी ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। यहाँ तक तो काल इस देश के अंदर में कभी भी विद्वेष वाला नहीं रहा। धर्म, मतांतर, दर्शन के आधार के ऊपर में चर्चाएं, परिचर्चाएं होती थी, किंतु मतभेद कभी नहीं हुए। किंतु विदेशी आक्रांताओं का जब से इस देश में प्रवेश हुआ तो सबसे पहले शक और हूण इस देश में आए। वो इस देश के संस्कृति के साथ रच गए, बस गए। बाद में लगभग 1000 वर्ष पूर्व आतताई मुगलों का यहाँ प्रवेश हुआ और उनके प्रवेश के बाद ही भारत में सनातन धर्म की परंपरा को जो मानने वाले लोग हैं उन्हें हिंदू कहा जाने लगा। हिंदू शब्द की उत्पत्ति लगभग 1200 वर्ष पूर्व की है। इसके पहले सनातन धर्म ही हमारा धर्म था, सनातन ही हिंदू है। हमारे धर्म ग्रंथों में वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में हिंदू शब्द हमें नहीं मिलेगा, किंतु सनातन धर्म शब्द प्रचुरता से मिलता है। तो सनातन ही हिंदू है, यह हमें मानना चाहिए। आतताई मुगलों का जो आगमन इस देश में हुआ तो उनके 2 लक्ष्य थे। भारत भूमि को जितना अधिक हो सके लूटना, यहाँ की धन संपदा को अपने देशों में लेकर जाना, ये उनका प्रमुख लक्ष्य था। दूसरा एक और प्रमुख लक्ष्य था इन आतताइयों का कि गजबाए हिंद की स्थापना करना और इस भारतवर्ष के लोगों को, हिंदू से सनातन धर्मावलंबियों को मुसलमान बना लेना। ये लक्ष्य लेकर वो यहाँ पर आए, किंतु उनका ये लक्ष्य काफ़ी हद तक पूरा होने के बाद में भी पूरा नहीं हुआ और लगभग 16वीं शताब्दी में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का यहाँ आगमन हुआ और लगभग 200 वर्ष से इस देश की संस्कृति पर ग्रहण लगने का क्रम शुरू हुआ। ग्रहण तो तभी से लगने का क्रम शुरू हो गया था जब से इस देश के अंदर मुगलों का आगमन हुआ, किंतु 200 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों ने इस संस्कृति को नष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अंग्रेज़ों ने ही इस देश में गीता घरों में नहीं होनी चाहिए, महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत मचेगी, इस तरह की भ्रांतियों को जन्म दिया। इस तरह की भ्रांतियों के कारण भारत के लोग महाभारत और गीता से दूर हो गए और
इसी समय में मैकाले की शिक्षा प्रणाली लागू हुई और हमारी गुरुकुल परंपराओं को नष्ट कर दिया गया। इस तरह से हमारे देश में हिंदुओं को नष्ट करने के वो सभी हथकंडे अपना लिए गए जो अपनाए जा सकते थे। लगभग 1000 सालों से इतनी भीषण त्रासदी को झेलते हुए ये देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं किया जा सका था पूरी तरह से, और इसका अस्तित्व कायम रहा। अंग्रेज़ों ने जाति भेद, वर्ण भेद का ऐसा जहर फैलाया अपने कार्यकाल में 200 वर्ष पहले मैकाले के ज़माने में, जो आज भी हमारे देश के लिए अभिशाप बना हुआ है। और हमारे देश के अनेक नेतागण अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन जातिवादी जहर को फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। देश की जनता को इनसे सतर्क और सावधान रहने की आज परम आवश्यकता है। आपको ये जानना होगा कि शाश्वत ज्ञान को ही सनातन कहते हैं। सनातन धर्म या जाति नहीं है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत ज्ञान। ज्ञान की परंपरा ही इस देश की विशेष परंपरा रही, और भारत भूमि में रहने वाले जो भी लोग हैं उन्होंने ज्ञान को ही आत्मसात किया। यही कारण है कि भारत भूमि में जो भी लोग आए हैं उन सब के प्रति हिंदू समाज ने, सनातन धर्मावलंबियों ने समावेशी और सर्वग्राही की भावना रखी। किसी भी धर्म का कोई भी कल्याणकारी सिद्धांत या हितकारी संदेश या उपदेश किसी भी धर्म का ऐसा नहीं है जो हमारे सनातन धर्म में न पाया जाता हो। यहाँ एक विशेष उल्लेखनीय बात जरूर करना चाहेंगे कि हिंदू कौन है। हमारे यहाँ SC, ST, आदिवासी, जैन, बौद्ध, सिख ऐसी अनेक परंपराएं फैल गई, और दुखद बात तो ये रही कि इन परंपराओं ने अपने आप को हिंदू होने से इनकार कर दिया। आज सिख समाज कहता है हम हिंदू नहीं, हम सिख हैं। जैन कहता है हम जैन हैं, हिंदू नहीं। बौद्ध कहते हैं हम बौद्ध हैं, हिंदू नहीं। किंतु ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, आइए इसे जानते हैं। सत्य यह है कि इस देश में जिन जातियों के तीर्थ स्थान नहीं हैं, जिस धर्म के मानने वालों के धार्मिक स्थान इस देश में नहीं हैं और विदेशों में हैं, केवल वे लोग हिंदू नहीं हैं। बाकी जिनके भी तीर्थ स्थान भारत में हैं, चाहे वो सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, कबीरपंथी हों, लिंगायत हों, जितने भी लोग हैं, यदि इनके तीर्थ स्थान भारत में ही है और भारत के बाहर नहीं है, तो निश्चित ही वे भारतवासी हैं, भारतीय भूमि की उपज हैं, और इस कारण वो सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं। लेकिन जिनके तीर्थ स्थान बाहर देशों में है, मक्का, मदीना, रोम में, यरूशलेम, यहाँ पर जिनके तीर्थ स्थान हैं, वे लोग अवश्य हिंदू नहीं हैं। और हमारे तीर्थों में आजकल ये नियम लागू कर दिया गया है कि जो हिंदू नहीं हैं उनका प्रवेश नहीं होगा। उचित भी है। जो नहीं मानता देवी देवताओं को, क्या कारण है कि वो यहाँ आए और व्यर्थ एक विवाद को उत्पन्न करे, तो वो उचित भी है। आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम जातिगत भावना में बंटे नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने सच ही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उनके इस वक्तव्य का परिणाम भी अच्छा सामने आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सनातन धर्म को एकजुट रखने के लिए अनेक प्रयास किए। सबका साथ, सबका विकास की भावना उन्होंने देश को दी।
हमारा क्या कर्तव्य है इस दिशा में कि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका कर्तव्य है कि वो जाति, वर्ण, वर्ग इन भेदों से अपने आप को अलग करें। अपने आप को अलग करने का अभिप्राय यह नहीं है कि आप जिस जातिवादी विचारधारा को मानते हैं माने, अपने लड़कों बच्चों को भी उसी अनुसार आगे बढ़ाएं, शादी विवाहों में भी उन नियमों का पालन करें, किंतु ये ध्यान में रखें कि इस भारत भूमि में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भारतीय हैं, सनातन धर्मी हैं। इसीलिए हर नागरिक को ये प्रयास करना चाहिए कि जो जिस स्थान पर है, जिस पद पर है, वह उसी पद के ऊपर में रहते हुए इस बात का प्रयास करे कि हर नागरिक के भीतर इस भाव को जगाए कि वो भारतीय है, सनातन धर्मी है और उसका कर्तव्य है कि वह अपने आप को समझे, अपने धर्म को जाने। आज के इस एपिसोड में हमने केवल इतना ही अनुरोध आपसे किया है कि आप कृपया सजग हों, सचेत हों, अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें। और आपसे अनुरोध है जाते जाते कि यदि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके हमें अवगत कराएं और इस एपिसोड को शेयर करें। आइए अगले किसी एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।